दोस्तों इस हफ्ते स्टॉक मार्केट में एक एक्साइटिंग सिचुएशन है। तीन अलग अलग सेक्टर के आईपीओ एक साथ मार्केट में आ रहे हैं। वैसे तो आपने देखा होगा, लगातार आईपीओ ही आईपीओ अभी आए हुए हैं, लेकिन इनमें से हम तीन आईपीओ पे आज चर्चा करेंगे। आनंद राठी शेयर आईपीओ जो आज से खुल गया है, जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग आईपीओ और जस्टो रियल फिनटेक बीएसई एसएमई आईपीओ। ध्यान रहे, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। वीडियो केवल इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस पर है, जिसे अलग अलग ब्रोकरेज हाउस के अनुसार बनाया गया है। किसी भी प्रकार के निवेश की सलाह नहीं है साथियों। आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों में से कौन सा सेक्टर करंटली मार्केट में ज्यादा अट्रैक्शन जनरेट कर रहा है और क्यों। जीएमपी ट्रेंड्स अलग अलग दिख रहे हैं। मेरे अनुभव के अनुसार मैंने देखा कि जब मल्टीपल आईपीओ एक साथ आते हैं तो इन्वेस्टर अक्सर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। आज मैं आपको सिर्फ नंबर नहीं बताऊंगा, बल्कि मार्केट सेंटीमेंट, इन्वेस्टर बिहेवियर और सेक्टर डायनेमिक्स के आधार पर समझाएंगे कि ये तीनों आईपीओ कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि इन्वेस्टर किस एंगल से इन आईपीओ को इवेल्युएट कर रहे हैं। पहले बात करते हैं आनंद राठी शेयर आईपीओ की। यह आज से खुला है और 745 करोड़ का इश्यू है। कंपनी एक स्टेब्लिश्ड फुल सर्विस ब्रोकरेज हाउस है जो 30 साल से ऑपरेट कर रही है। प्राइस बैंड है 393 से 414। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,904। पहले दिन पर सब्सक्रिप्शन 40% तक पहुंचा है। रिटेल कैटेगरी में 53% सब्सक्रिप्शन मिला है। जीएमपी करंटली 30 से 32 के अराउंड है, यानी 7 से 8% प्रीमियम। कंपनी का बिजनेस मॉडल डाइवर्स है। इक्विटी ब्रोकिंग, डेरिवेटिव, कमोडिटी ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। एफआई 25 में रेवेन्यू ग्रोथ 22% था। पीएटी में भी डिसेंट ग्रोथ दिखी, लेकिन यहाँ कंपटीशन बहुत इंटेंस है। जीरोदा ग्रो जैसे डिस्काउंट ब्रोकर से मेरे एक्सपीरियंस में देखा है कि फाइनेंशियल सर्विस के आईपीओ में इनिशियल रिस्पॉन्स मॉडरेट होता है, क्योंकि इन्वेस्टर सेक्टर की वॉलेटिलिटी को समझते हैं। अब आते हैं जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग आईपीओ पर। यह कल यानी 24 सितंबर से खुलेगा और 1250 करोड़ का इन तीनों में सबसे बड़ा। प्राइस बैंड है 220 से 232। लॉट साइज 64 शेयर। कंपनी मेटल रिसाइकलिंग और सर्कुलर इकोनॉमिक में काम करती है, स्पेशली नॉन फेरोज मेटल्स यानी कॉपर, एल्यूमिनियम, लीड। सस्टेनेबिलिटी एंगल बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि गवर्नमेंट में भी ग्रीन इनिशिएटिव को पुश कर रही है। एफआई 25 में रेवेन्यू 60% बढ़ा है, 4,484 करोड़ से 7,162 करोड़। पीएटी भी 36% ग्रोथ के साथ 223 करोड़ पहुंचा। करंट जीएमपी 16 से 20 के बिटवीन है, मतलब 7 से 9% प्रीमियम। लेकिन यहाँ कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी का रिस्क है और सेक्टर अभी भी नीस कैटेगरी में आता है। इन्वेस्टर अक्सर सस्टेनेबिलिटी प्लेस में कॉशन रखते हैं इनिशियल स्टेज में। तीसरा है जस्टो रियल फिनटेक बीएसई एसएमई आईपीओ। यह भी 24 सितंबर से खुलेगा, लेकिन साइज में सबसे छोटा है, 63 करोड़। प्राइस बैंड 120 से 127। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2.54 लाख, क्योंकि लॉट साइज 2000 शेयर है। कंपनी रियल एस्टेट मैंडेट सर्विस प्रोवाइड करती है, मेनली पुणे और मुंबई में ऑपरेट करती है। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जस्टो वर्स और जस्टो वर्क्स के थ्रू। रेवेन्यू ग्रोथ इंप्रेसिव है। एफआई 20 में 1.19 करोड़ से एफआई 24 में 59.45 करोड़। जीएमपी 25 के अराउंड है, जो 20% प्रीमियम सजेस्ट करता है, लेकिन यह एसएमई सेगमेंट है, इसलिए लिक्विडिटी कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं लिस्टिंग के बाद भी। रियल एस्टेट सेक्टर भी साइक्लिंग नेचर का है साथियों। अब कंपैरिजन करते हैं क्यों इन तीनों को एक साथ देखना इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट सेक्टर होने के कारण रिस्क रिवार्ड प्रोफाइल अलग होती है। आनंद राठी स्टेबल फाइनेंशियल सर्विस प्ले है, लेकिन कंपटीशन हेवी है। जैन रिसोर्स फ्यूचर फोकस्ड सस्टेनेबिलिटी प्ले है विथ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, लेकिन कमोडिटी डिपेंडेंसी है। जस्टो रियल फिनटेक हाई ग्रोथ एसएमई प्ले है, लेकिन लिक्विडिटी रिस्क और सेक्टर वॉलेटिलिटी है। मार्केट एक्सपीरियंस से देखूं तो जब मल्टीपल आईपीओ आते हैं, फंड अलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इसलिए इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन प्रेशर कम होता है। आईपीओ डिटेल्स का साइड बाय साइड कंपैरिजन देखते हैं। आनंद राठी 745 करोड़, 393 से 414। जीएमपी 7 से 8%। पहले दिन का सब्सक्रिप्शन 40%। जेन रिसाइकलिंग 1250 करोड़, 220 से 232। जीएमपी 7 से 9%। ये कल खुलेगा। जस्टो रियल फिनटेक 63 करोड़, 120 से 127। जीएमपी 20%। एसएमई सेगमेंट तीनों डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है,
अमाउंट रिक्वायर्स करते हैं, डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए आनंद राठी मोस्ट एक्सेसिबल है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए जैन रिसाइकलिंग सुटेबल हो सकता है। ग्रोथ ओरिएंटेड और इन्वेस्टर के लिए जस्ट इंटरेस्टिंग हो सकता है। ध्यान रहे, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो किसी भी प्रकार के शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है साथियों। मार्केट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कुछ इंसाइट शेयर करता हूँ। करंट मार्केट में इन्वेस्टर कॉशन अप्रोच ले रहे हैं। जीएमपी फ्लक्चुएशन नॉर्मल है, स्पेशली जब सेक्टर स्पेसिफिक फैक्टर इन्वॉल्व हो। सब्सक्रिप्शन रेट्स मॉडरेट दिख रहे हैं, लेकिन यह नेसेसरीली नेगेटिव इंडिकेटर नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस में देखा है कि स्टडी सब्सक्रिप्शन बेटर होता है ओवर हाइप से। तीनों कंपनी के फंडामेंटल डिसेंट है अपने रेस्पेक्टिव सेक्टर में, लेकिन इस सेक्टर का अपना साइकिल और चैलेंज है। इंपॉर्टेंट यह है कि इन्वेस्टर अपनी रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होरिजन के अकॉर्डिंग इवेल्युएट करे। ध्यान रहे, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ ये चीजें शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर ये कंपैरेटिव एनालिसिस आपके लिए वैल्यूएबल रहा हो तो लाइक शेयर और जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा सेक्टर ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। मार्केट के करंट सिनेरियो में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले आईपीओ अपडेट्स मिस ना हो। एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर, यह प्योरली एजुकेशनल कंटेंट है, बेस्ड ऑन मार्केट डेटा और मेरे एक्सपीरियंस पे। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले हमेशा सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट करें और अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लें। मार्केट रिस्क को समझकर इन्वेस्ट करें। धन्यवाद।